नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का रैंकर जिम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हम लोग का यह चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान की विशेषताएं और इससे संबंधित जो वन लाइनर प्रश्न है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें जो प्रश्न है पहला, यह है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह जो है भारत देश का है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का एक संघ माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका यही तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। अगला है, भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत जो है एक संसदात्मक प्रजातंत्र देश है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगला है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वह संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। अगला है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो जो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। अगला है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो 350 से भी ज़्यादा यहाँ पे अनुच्छेद है। अगला है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो शासन व्यवस्था है वह ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो यह संविधान ही सर्वोच्च है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे अगला। तो अगला है, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। जो भारतीय संविधान है इसके बृहद होने का जो कारण है यह क्या है? तो इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वह सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है यह 18 वर्ष है। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो यह जो है इसकी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अगला है यहाँ पे, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो इसमें राज्यों का संघ दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। एक है आपका समवर्ती सूची, दूसरा है संघ सूची, तीसरा है राज्य सूची। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो यह भारत की जनता से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में जो वैध प्रभुसत्ता जो निहित है यह भारत के संविधान में निहित है। अगला है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो यह फ्रांस में जन्म लिया था। अगला है, अध्यक्ष के द्वारा जो शासन होता है उसका उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगला है कि कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो इसमें हो जाएगा, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ये जो है भारत के संविधान और अमेरिकी संविधान दोनों में ही
यह वर्णित है। अगला है भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो जो भारत में सर्वोच्च है वह संविधान को माना गया है। अगला है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है अपना भारत का संविधान। अगला है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो यह जो है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त करता है। चलिए अब मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।